सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम, कितना टाइम लगता है सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में, सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अपने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। अब बैंक मैनेजर को ये पूछ रहे हैं क्यों आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। शायद आपका बैंक मैनेजर ये बोल सकते हैं सिविल रिपोर्ट खराब है, इस कारण से आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। अपने मैनेजर को ये बोलोगे कि मैंने जितना सारा लोन लिया है मैं ठीक तरह से पेमेंट कर दिया हूँ। और ये भी आप बोल सकते हो मैंने कभी लोन नहीं लिया है, मेरा सिविल रिपोर्ट कैसे ख़राब हो सकता है, सिविल स्कोर कैसे ख़राब हो सकते हैं। तो इस केस में आपका बैंक मैनेजर ये बोलेगा कि आप सिविल के साथ कांटेक्ट करो, आपका रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर लो, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं आपको लोन कर देंगे। तो आप बैंक मैनेजर के कहने में सिविल को फ़ोन कर लिया है, कम्युनिकेट किया है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है कैसे ठीक करे। तो वहाँ पे आपको ये बताएगा कि आप डिस्प्यूट क्रिएट कर दो, उसके बाद हम लोग सिविल रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम है वो रिमूव कर देंगे। उसके कहने में आपने डिस्प्यूट भी क्रिएट कर दिया है जो प्रॉब्लम था उसके लिए। इंतज़ार करते रहे कि जितना जल्दी हो सके ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। जैसे ही डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा आप तुरंत बैंक में जाओगे, लोन ले लोगे। मगर यहाँ पे सवाल ये उठता है कितना टाइम लगता है आपका सिविल रिपोर्ट करेक्शन होने में, स्कोर इम्प्रूव होने में। जैसे आप सिविल डिस्प्यूट क्रिएट करोगे वहाँ पे सिविल की तरफ से एक मैसेज भी दे देता है, स्टैंडर्ड टाइम 30 डेज लगता है। और साथ में नीचे लिख देता है ये डिपेंड करता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का रिप्लाई के हिसाब से। मगर वहाँ पे एक कंडीशन डाल देता है सिविल रिपोर्ट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में जितना जल्दी उनके पास रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे वो लोग सिविल रिपोर्ट करेक्शन करेगा। क्या सिविल डिस्प्यूट 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व होता है? क्या इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? आज मैं इस टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे कितना टाइम एग्जैक्टली लगता है सिविल डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में और कैसे आप सिविल डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कर, नस्कर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हमेशा 30 डेज के अंदर में नहीं होता है। हमारा कंपनी नस्कर फाइनेंशियल सर्विसेज सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। हमारे पास जितना सारा कस्टमर आया है मैं उसके बेसिस पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का सिविल रेक्टिफिकेशन करने में 30 से ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है कस्टमर का रिपोर्ट में किस टाइप का प्रॉब्लम है, कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के साथ प्रॉब्लम है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसका ऑपोजिट भी होता है। सिविल जो बोलते हैं 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, उससे पहले भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। कभी कभी विदिन 1 वीक डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, कभी कभी ओवरनाइट डिस्प्यूट रिजॉल्व भी हुआ है। किन किन केस में ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फास्ट हुआ है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी कस्टमर का डेटा मिक्सिंग हो जाता है दूसरा किसी कस्टमर के साथ। मेरे पास ऐसा एक कस्टमर आया था जिनका सिविल रिपोर्ट में 4 अकाउंट शो कर रहा था, मगर कस्टमर का जेन्युइनली 2 लोन अकाउंट था। और जितना सारा लोन अकाउंट वहाँ पे शो कर रहा था सारे लोन अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था, जो अभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर हो गया है। कस्टमर को ये भी पता था वहाँ पे और एक कस्टमर था जिसके साथ उनका लोन मिक्स्ड अप हो गया है, उसके साथ इनका कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता जुलता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन कॉमन था। शायद उस कारण के बेसिस पे ये डेटा मिक्स्ड अप हो गया। तो हम लोग वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट किए थे। 6 दिन के अंदर में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। ऐसा कुछ कस्टमर आया था जिनका ऐप बेस्ड लोन लिया था और वहाँ पे भी हम लोग डिस्प्यूट क्रिएट किए थे, जो डिस्प्यूट ओवरनाइट रिजॉल्व हो गया। ऐसा भी हुआ है बजाज फाइनेंस का लोन था, कस्टमर का राइट ऑफ दिख रहा था, जो सच में कस्टमर पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही हम लोग डिस्प्यूट क्रिएट किए थे ओवरनाइट उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। मगर ये बहुत ही कम कस्टमर है जिनका इतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होने में 30 डेज से ज़्यादा टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है मेनली क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, क्योंकि जब सिविल बोलते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम 30 डेज लगेगा और वहाँ पे नीचे लिख देता है ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जितना जल्दी उनको रिस्पॉन्स करेगा उसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। आपका जो लोन अकाउंट है और क्रेडिट रिपोर्ट में जो लोन अकाउंट दिखा रहा है
वो पीएसयू बैंक में रहेगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा टाइम लग जाता है सिविल रिपोर्ट करेक्शन करने में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक शायद बहुत देर में रिपोर्ट भेजता है। जैसे ही आप डिस्प्यूट क्रिएट करोगे, सिविल भी वो कंप्लेन बैंक के पास भेज देता है और बैंक जितना जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगा उसके बेसिस पे आपका सिविल रिपोर्ट करेक्शन होगा। शायद ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक थोड़ा देर में रिपोर्ट भेजता है सिविल में। इसके कंपैरिजन में प्राइवेट बैंक जो है उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थोड़ा फास्ट होता है। 1.5 महीने 2 महीने के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। उसके कंपैरिजन में पीएसयू बैंक में कभी कभी 2 महीने 3 महीने उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे पास एक कस्टमर आया था जिसका एचडीएफसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड था, उसमें उन्होंने पेमेंट नहीं किया था और राइट ऑफ हो गया था, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया है। एचडीएफसी बैंक बताए थे 45 डेज के अंदर में हम लोग ठीक कर देंगे और साथ में ईमेल भी भेजा था, मगर एचडीएफसी बैंक विद इन 1 वीक वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सिमिलर प्रॉब्लम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कस्टमर का। उन्होंने भी पहले सेटलमेंट किया था, बाद में जाके उन्होंने पूरा पैसा डिपॉजिट किया बैंक में। उसके बाद हम लोग कंप्लेन भी किए थे। वो कंप्लेन जो ठीक ठाक करेगा, बैंक का जो मेन ऑफिसर था जिन्होंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग भेजे थे। उसके साथ डायरेक्टली बात भी हम लोग किए थे। वो बताए थे कि हम जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे, मगर उस केस में भी 6 महीने हो गया था, फिर भी उन्होंने ठीक नहीं किया। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, और भी पीएसयू बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कनाडा बैंक हो गया, वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने टाइम लग जाता है एक डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में। मैं वीडियो के थ्रू ये पीएसयू बैंक जो है जिन्होंने इतना देर कर रहा है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, उसको एक मैसेज में देंगे, अब जितना जल्दी हो सके ये सिविल का जो प्रॉब्लम हो रहा है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर है जिनका इमरजेंसी लोन चाहिए होता है। घर में कोई बीमार पड़ गए, उसको ट्रीटमेंट करवाना है, जल्दी से जल्दी लोन लेना है, मगर कोई एरर की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको सिविल रिपोर्ट ख़राब हो गया है। वो ठीक करने के बाद उनको लोन मिलेगा। उस कस्टमर का बहुत ख़राब स्थिति हो जाता है। अब आता है सिविल डिस्प्यूट आप कितना जल्दी ठीक कर सकते हो, कैसे आप सिविल रिपोर्ट जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर सकते हो। सिविल रेक्टिफिकेशन करने का और डिस्प्यूट क्रिएट करने का 3-4 तरीका है। आप डायरेक्टली सब्सक्राइब करके लॉगिन करके आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे सिविल डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए अलग से फॉर्म भी है, वो भी फिलअप करके डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो। सिविल नया प्रोसेस भी लॉन्च किया है जहाँ पे आप पूरा डिटेल लिख के सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके भी ऑनलाइन प्रोसेस में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए ये मेरा डिटेल वीडियो है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो ताकि वो प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता चले। 30 डेज बाद जब आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा, आप ग्रीवेंस भी कर सकते हो। पहला लेवल ग्रीवेंस में आपको 15 दिन टाइम लगता है, उसके बाद 7 डेज लगते हैं सेकेंड लेवल ग्रीवेंस में। तो ग्रीवेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप सिविल में डिस्प्यूट क्रिएट करके आप बैठे रहोगे, आप सोचोगे जल्दी से जल्दी मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा और मैं बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, मेरे को जल्दी से जल्दी लोन मिलेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट देना चाहिए। सिविल में डिस्प्यूट क्रिएट करने के बाद आप बैंक के पास भी जाओ, वहाँ पे बताओ कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। फिर भी जिस बैंक में जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है वहाँ पे जाके आप बताओगे, वहाँ पे डायरेक्टली सिविल रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। वो लोग डायरेक्टली सिविल में रिपोर्ट नहीं भेजता है। हर बैंक का हेड ऑफिस में सिविल सेल रहता है जहाँ से डायरेक्टली सिविल के साथ कम्युनिकेशन होता है, जो लोग रिपोर्ट भेजता है। इसलिए आपको ज़रूर ईमेल भेजना चाहिए उनके हेड ऑफिस में। पब्लिक सेक्टर बैंक होगा तो उसका रीजनल हेड ऑफिस में भी कभी कभी सिविल सेल रहता है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली विजिट करके भी ये प्रॉब्लम बता सकते हो ताकि आपका जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। सिविल में भी आप फ़ोन कर सकते हो और बैंक के साथ फ़ोन पे कम्युनिकेट कर सकते हो ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन क्रिएट कर सकते हो आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में। कंप्लेन एक बार करने के बाद जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, 15 दिन के अंदर में आपको रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो आप रिपीटेडली ईमेल कर दीजिए ताकि उसको अटेंशन क्रिएट कर पाओ। आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप रिपीटेडली फ़ोन भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम आपका है, आपको लोन जल्दी से जल्दी लेना है। तो आपको सिर्फ डिस्प्यूट क्रिएट करके वेट मत कीजिए ताकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम
लग जाएगा और आपको लोन मिलने भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ये डिस्प्यूट क्रिएट करने में और रेक्टिफिकेशन करने में, तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हम लोग सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर देंगे, साथ में स्कोर भी बढ़ा देंगे। नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। हम ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट में वीडियो बनाता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी चला जाएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी।